हेलो राम राम जी, कैसे हो? आई हो सब अच्छे होंगी। आपका स्वागत है फिर से एक मेरे नए वीडियो में। मैं हूँ सुशीला, आप देख रहे हो सास बहू जोड़ी चैनल पर। इस चैनल पर मारवाड़ी रहन सहन, मारवाड़ी खान पान और मारवाड़ी गांव का जीवन देखने को मिलेगा। तो अभी बस सुबह हो गई थी और सुबह से मैंने वीडियो की शुरुआत कर ली है। और पहले तो मैंने गाय का दूध निकालना, बिलोना, दही बिलोना, झाड़ू निकालना वो तो पहले कर लेते हैं। और बाद में बच्चों को स्कूल भी ले रेडी कर दिए हैं। तो अभी बस मैं भैंस को बंटा दे रही हूँ। ये हमारे बाजरे का बंटा करा जाता है। तो सुबह के टाइम मैंने ये बंटा निकाल दिया है और बच्चों को स्कूल के लिए रेडी कर दिया है। और बस अभी फटाफट काम करके खेत में निकलूँगी। बाद में अभी थोड़ी सी खेत में ज़्यादा बिजी हूँ। खेत में धान की लावनी आई हुई है। तो बस कितनी भी कोशिश कर लो कैमरा सही रखने के लिए, फिर तो कैमरा का सिर है वो कट ही जाता है। क्योंकि मैं कैमरे कोई खुशी वगैरह इस पर रखती हूँ तो पहले तो पूरा एकदम सही जगह रखती हूँ, फिर से थोड़ी बहुत खुशी लग जाती हैं तो बस कैमरा डेढ़ा हो जाता है। तो इसलिए देखो सिर रूप से हर किसी दिन भी मेहनत कर लूँ वीडियो अच्छा बनाने के लिए, फिर से ये सिर है ना ऊपर से ये कट ही जाता है। वीडियो में सिर कट जाता है, ऐसे नहीं कटते हैं। तो अभी बस बच्चे स्कूल रेडी हो गए हैं, बच्चे जाएंगे स्कूल और मैं गाय का बंटा भैंस का बंटा निकालने के बाद में एक बार खेत में जाऊंगी। पर फिर वापस आकर खेत घर का झाड़ू पोछा, खाना बनाना, कपड़े धोना, गायों भैंसों को पानी पिलाना, चारा डालना वो काम बाद में करूंगी। क्योंकि अभी सुबह थोड़ी सी ठंडी ठंडी है तो हवा चल रही है। ठंड के टाइम थोड़ा खेत में काम करते हैं तो आसान रह जाता है इसलिए। और हम थोड़ा सा खेत तो हमारे पास में ही है, दूर नहीं है। क्योंकि खेत में ही घर, ये हमारा घर है वो खेत में ही है। तो बस बच्चे बस स्कूल अब कॉपी किताब बाहर निकाल रहे हैं। अभी ये याद आ रहा है कि बस स्कूल जाएगा तो सवाल पूरा क्या है कि नहीं किया। तो बेटा देखो कितना नटखट है, नहीं तो बैग आकर रखता है फिर बाद में बैग को संभालता भी नहीं है। अभी स्कूल जाना हुआ तो बैग संभालते हैं और कॉपी में कितना सवाल किया कितना नहीं किया। तो इसलिए बस देख रहे हैं और कर रहे हैं। और नानी माँ पास में खड़ा है, हम खेत में काम लग जाएंगे। नानी माँ हमारे आए हुए मेहमान हैं, कई दिनों के लिए हम लेकर आए हैं। क्योंकि हम खेत में काम करते हैं तो हमारे भैंस भी आने वाली है तो भैंस के पास भी बैठ जाते हैं, घर की ध्यान रख लेते हैं बच्चों का। जब बच्चे स्कूल से आते हैं तो बच्चे घर में अकेले रहते हैं तो घर के बच्चों का, घर का ध्यान रख लेते हैं पशु का। तो हम खेत में काम लगते हैं। तो जैसे खेतों में तो दूर नहीं है, फिर खेत बड़ा है तो हम थोड़ा सा दूर जाते हैं काम करने के लिए। तो घर के मायना बच्चों को संभालना ऐसा वैसा काम कर लेते हैं। तो अब बच्चे स्कूल गए हैं और अभी तो दोपहर का मन खाना पीना पूरा काम सभी काम कर लिया। हाँ, मैंने वीडियो नहीं बनाया था। अभी बज गए हैं लगभग 3:30 और भी इसका काम का मैंने आज वीडियो नहीं बनाया है। तो 3:30 बजे में ये हमारे खेत का ही मूंग है तो मूंग करूँगी मैं आज साफ। हमने पूरे मूंग नहीं निकाले हैं, लगभग थोड़ा सा 6-7 बोरी मूंग निकाल लिए हैं और बाकी के बस मूंग ढके हुए हैं। जैसे हमारे खेत थोड़ा सा दूर है, वो 4-5 किलोमीटर दूर हैं। तो भी खेत में हमारे अभी तक मूंग उपाड़े भी नहीं थे तो वे भी उपाड़ना बाकी हैं। तो आज मैंने सोचा मूंग साफ करके मूंग की दाल दल के रख दूँगी। तो कल थोड़ा सा ज़्यादा मजदूर आने वाला है तो मजदूरों के लिए दाल खिचड़ी बनाने के लिए काम आ जाएगा। इसलिए मैं लग गई अभी मूंग साफ करने के लिए। हमारे खेत का ही मूंग है, नया मूंग है, अभी साल का मूंग है। तो बस मैं मूंग साफ अभी तक पूरे साफ नहीं किया है। और नानी माँ कह रहे हैं कि कितना मैं कचरा पुचरा कितना कहीं है। तो मैंने बता रही हूँ बस कि थोड़ा बहुत है, ज़्यादा तो कचरा नहीं है। तो मूंग मन दे दिया नानी माँ को साफ करने के लिए, जब तक मैं कोई लग गई हूँ दूसरा काम। अभी भैंस को चारा डालना है, पानी पिलाना है, गोबर उठाना है। और खेत में दोपहर के टाइम मैंने काम किया था, उसका वीडियो मैंने नहीं बनाया था। मोबाइल चार्ज लगाकर खेत में निकल गई थी तो चारा मैंने डाल दिया है। बस अभी मैं गोबर उठा रही हूँ। और धूप तो आजकल बहुत तेज़ धूप होती है। क्योंकि पहले तो थोड़ी थोड़ी इतनी धूप नहीं होती, थोड़ी ठंड होती थी। क्योंकि थोड़ा बारिश का मौसम, बारिश चल रही तो
अभी तो बारिश भी नहीं चल रही है और बहुत ही तेज़ धूप हो रही है, बहुत तेज़ धूप हो रही है अभी तो अभी बस मैं आ गई हूँ गाय को पानी पिलाने के लिए। गाय अभी घर से बहुत दूर है, तो मैं ये से 2 बाल्टियाँ, ये 20 लीटर की बाल्टी होती हैं, तो 2 बाल्टी मैंने लाकर गाय को पानी, दोपहर के टाइम है तो अभी दोपहर के टाइम मैंने गाय को पानी पिला रही हूँ। धूप है तो इसलिए वीडियो इतना साफ़ सुथरा नहीं आ रहा है क्योंकि बहुत तेज़ धूप है। तो आधे खेत अमन देखो खाली कर लिया है, मूंग मोट उखाड़ के आधा खेत खाली कर लिया है और आधे में अभी सीटें तोड़ रहे हैं। अभी तक सीटें नहीं तोड़े हैं, कल मजूर हैं तो 2-3 दिन में टूट जाएगी। ये हमारे देखो छोटी सी कुटियाँ हैं, इसमें हम बकरियाँ रखते हैं। तो थोड़ी थोड़ी अभी रात के टाइम सर्दी आने लगी है तो बकरियों के अंदर रखते हैं। ये कुटियाँ छोटी सी 2 बकरियाँ हैं, केवल कुटियाँ बनाई है, बकरियों के लिए कुटियाँ बनाई हुई है। तो फिर से मैं दूसरा काम पूरा बार का कर आ गई घर में मूंग साफ करने के लिए। अभी तक मूंग में छोटे छोटे कंकरी बहुत है तो हम कंकरी साफ कर रहे हैं। और ये नानी माँ भी साफ करा रहे हैं। ज़्यादा तो नानी माँ को दिखता नहीं है, फिर भी बराबर कोशिश करता है साफ करने के लिए। नहीं तो नानी माँ कंकरी निकाल लेते हैं, फिर ये छोटी बारीक कंकरी होती है ना, वो नानी माँ को दिख नहीं रही है, इसलिए हाथों से फेर रहा है, फिर इतना नहीं दिख रहा है तो मैं बस साफ करने लग गई और नानी माँ दोनों ही। हमारी नानी माँ कितना प्यारा है, कितना सुंदर है, जैसे किस्मत वालों के ही घर में बूढ़े लोग मिलते हैं, बुजुर्ग लोग मिलते हैं, नहीं तो बहुत कम मिलते हैं। हमारे तो आए हुए मेहमान हैं। जब भी नानी माँ आते हैं तो हम बहुत खुश रहते हैं। घर में बच्चों का, सबका, गाय भैंस का, घर का पूरा ध्यान रख लेते हैं। नहीं तो हमको खेत में निकलने का टाइम बहुत कम मिलता है। क्यों, हम खेत में कैसे निकलते हैं, घर का ध्यान रखना पड़ता है। भैंस हमें 10वां महीना चल रहा है तो डिलीवरी होने से भी आने वाली हैं, तो पास में रहना भी बहुत ज़रूरी है, तो इससे हमारा नानी माँ ध्यान रख लेते हैं। और मूंग वगैरह मैंने पूरा साफ करके मैंने स्नान कर लिए हैं, कपड़े पूरे धो दिए हैं सब। पहले तो आज तो मैंने कपड़े बच्चों का पहले धो दिए थे, अभी तो बस मेरे कपड़े थे। अभी बज गई है शाम की लगभग 5 तो बजी गई हैं और शाम के टाइम को आज मैंने खेत में जाने का टाइम नहीं मिला है। मैं लगभग सुबह 8 बजे खेत में निकल गई और बाद में मैंने 12 बजे घर में आई। 3-4 घंटे खेत में काम किया था। और अभी सासू माँ और 2 मजदूर है बाहर का, वो खेत में लग रहा है काम के लिए। और मैं तो दोपहर के टाइम नहीं मिला क्योंकि कल थोड़ा सा मजदूर ज़्यादा आने वाला है, तो मजदूरों के लिए बाजरी का आटा पीसना और सब्ज़ी वगैरह दाल साफ करके दल रखना, इसमें काम था, तो इसलिए मैं दोपहर के टाइम में खेत में नहीं गई थी। और कई कमेंट भी आते हैं, दीदी आपका पति क्या काम करते हैं? तो पति हमारा दुकान पर रहते हैं, सुबह जल्दी जाते हैं, शाम के रात के 10 बजे आते हैं, तो घर पर नहीं रहते हैं, इसलिए वीडियो भी नहीं आता है और घर में भी नहीं रहते हैं। खेत में काम कैसे कर सकते हैं क्योंकि वे खेत दुकान पर जाते हैं, तो सुबह जल्दी जाते हैं, शाम का लेट। 12 तो रोज़ का काम यही है, तो खेत में नहीं लगता है, इसलिए हम खेत में मजदूर करते हैं। एक दो मजदूर हमेशा रखते हैं और साथ में सासू माँ पूरे दिन काम करता है और मैं घर का, गाय का, बस बच्चों का बीच बीच में काम छोड़ कर आती हूँ खेत में। जस्ट थोड़ा सा टाइम मिलता है तो फिर जाती हूँ खेत में काम करने के लिए, इसलिए। और अभी बस मैं आ गई हूँ शाम की लकड़ी लाने के लिए। आज थोड़ी सी लकड़ी मैंने ज़्यादा लानी है क्योंकि कल मजदूर है, तो इसलिए खाना ज़्यादा बनाना है, इसलिए मैंने लकड़ी लाकर 2-3 बार इससे कुंडे भर के लेकर लकड़ी लेकर आ गई हूँ। अभी तो बहुत अंधेरा भी होने लग गए हैं और शाम का टाइम गाय का दूध निकालना है और मटकी वगैरह, बाल्टी वगैरह पानी से भरना है और घर का झाड़ू भी निकालना है। अभी बस मैं निकाल रही हूँ और इधर चक्की चल रही हैं, आटा पीस रहा है हमारा। और ये बहुत कचरा हो गया है क्योंकि हमने दान साफ पूरे किए थे, आज गेहूँ भी साफ किए थे और बाजरी भी साफ की थी और ये मूंग होता है ना, वो भी मैंने साफ किए थे, तो इसलिए कचरा बहुत ज़्यादा फैल गया है। तो अभी बस मैं झाड़ू निकाल रही हूँ और ये
थोड़ा बहुत दिख रहा है आपको, ज़्यादा नहीं दिख रहा है। इसमें चक्की रखी हुई है तो बस पीस रहा है आटा। गेहूँ का पहले पीस लिया था, अभी बाजरी का आटा पीस रहा है और बाद में मूंग है ना वो दाल इससे पीसेंगे। तो दोपहर के टाइम तो बस दान से आपके पूरे का मैंने आटा पीस लिया है। लगभग मैंने 5-6 दिनों का एक साथ नहीं पीस लिया है, क्योंकि बार बार हम पीसने का टाइम नहीं मिलता है, तो इसलिए मैं खेत में नहीं लग पाई। क्योंकि आटा पीसना होता है तो बस चक्की के पास भी रहना पड़ता है, तो मैं आसपास का काम कर लिया है, खेत में नहीं लगी। तो अभी हमारा आटा पीस रहा है और मैं झाड़ू निकाल रही हूँ। तो अभी एकदम अंधेरा होने लगा है और मैं अभी अंधेरे बाँचे होते हैं वो बाहर निकालूंगी। और बच्चों तो बस ये बकरियां हैं, 2 इसको बकरियां को बांध रहे हैं। आपको थोड़ा बहुत दिख रहा है क्योंकि अंधेरा पड़ने लगा है अभी। तो मैंने माचे पूरे के पूरे माचे बाहर निकाल दिए हैं और नानी माँ के लिए एक माचा पहले बाहर निकाल दिया है। नानी माँ बैठेंगे इस पर। तो अभी बस मैं ये पानी की मटकी है वो मटकी भर रही हूँ, कुंड से पानी लेकर आ गई हूँ। आज तो थोड़ी तबीयत भी ख़राब है, तो काम में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। कहीं कमर से भी टूट रहे हैं। फिर वीडियो में तो ऐसा नहीं दिखाना नहीं चाहिए कि हम वहाँ पर दर्द है या कमर दिख रही है। तो ताव बुखार थोड़ा बहुत हो गए हैं, तो मन तो काम तो करना ही होता है, चाहे कितना बुखार भी आ जाए, कुछ भी हो जाए, घर का काम तो करना ही होता है। ज़्यादा बुखार आ जाते हैं तो बस खेत में नहीं लगते हैं, घर का काम तो हम ही करेंगे और कौन करेगा। तो अभी बस पूरे काम कर गए लिए हैं। मैंने दाल वगैरह, आटा, बाजरे का आटा, गेहूँ का आटा सारे पीस लिए हैं, दाल भी पीस लिए हैं। तो अभी ये दाल है मैं ये छलनी से छान के रख दूँगी, तो ये मैं बारीक आटा है ना वो निकल जाएगा। और ये बड़ी दाल है, इसको छान के डिब्बा में भर दूँगी। तो बस 7-8-10 दिनों के लिए काम आ जाए खिचड़ी बनाने में, और दाल वगैरह बनानी होगी तो बस काम आ जाएगा। इसलिए मैंने पहले मूंग साफ करके और उसकी दाल बना ली है अभी। तो बस दाल मैंने पूरी साफ कर ली हैं दल के, और अभी ये बननी है, इसमें मैं भर दूँगी डिब्बा में। स्टील का डिब्बा है। थोड़ी सी थाली में मैंने ले ली है दाल और चावल, इसकी मैं बना लूँगी आज खिचड़ी शाम के टाइम में। तो मैंने एक साथ मिलाकर और दोनों को मैं एक साथ में इसको तोड़ लूँगी। अभी बस मैं खिचड़ी चूल्हे पर ही बनाऊँगी, क्योंकि लकड़ी पर चूल्हे पर मैं लकड़ी जगा कर ऊपर से खिचड़ी बनाई तो वो खिचड़ी बहुत टेस्टी बनती है। इतनी टेस्टी लाइट वाले चूल्हे गैस पर नहीं बनती, इतनी खिचड़ी अच्छी ये चूल्हे पर बनती है लकड़ी जगा कर। क्योंकि धीमी आंच जगती है ना, तो खिचड़ी बहुत अच्छी बनती है चूल्हा पर। तो इसलिए मैंने ये तेज की साफ करके और इसमें पानी और चावल वगैरह, नमक थोड़ा सा नमक मिला दिया है और चावल दाल की बस खिचड़ी
तो खिचड़ी बहुत ही टेस्टी अभी भी खिचड़ी बन के तैयार हो गई है। थोड़ी सी आँच निकाल कर मन खीरा में भी रख दी है। तो भी ये खिचड़ी बहुत जल्दी भी बन गई और बहुत टेस्टी भी बनी है। तो मैंने आज खिचड़ी बनाई है केवल क्योंकि सभी हमारे घर के पास भी जागरण है, तो सभी गए हुए हैं। मैं और नानी माँ 2 ही घर में है, तो दोनों के लिए मैंने खिचड़ी बना ली थी। थोड़ी सी ज़्यादा ही बनाई है। फिर हमने सब्जी रोटियाँ नहीं बनाया शाम के टाइम, क्यों हमारी खिचड़ी चल जाएगी। तो नानी माँ को मैंने ये खिचड़ी दूध दे दिया है और मैंने बस खिचड़ी घी ले लिया है। तो आज का वीडियो बस इतना ही है। थोड़ा सा वीडियो पसंद आया तो शेयर कर जो, लाइक कर जो और प्यारा सा कमेंट कर जो। और मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक ये बाय।